हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स विद मीनिंग। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी, AMNESTY। एमनेस्टी का मीनिंग है द एक्ट ऑफ एन अथॉरिटी सच एज अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट बाय विच पार्डन इज ग्रांटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब किसी प्राधिकारी का कार्य, जैसे सरकार, जिसके द्वारा व्यक्तियों के एक बड़े समूह को क्षमा प्रदान की जाती है। मतलब उनके क्राइम को पार्डन किया जाता है, एक शब्द में सर्व क्षमा। हमारा अगला वर्ड है अबहॉरेंट। अबहॉरेंट, ABHORRENT। अबहॉरेंट का मतलब है दैट मेक्स यू फील हेट और डिस्गस्ट। कुछ भी ऐसा जिससे आपको नफ़रत या घृणा महसूस होती हो, तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं? अबहॉरेंट। ओके, घिनौना एक शब्द में। अगर आपको मेरी बोलने का स्पीड कम लगे तो आप वीडियो के प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, SELF, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, INFLICTED, जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंटेंशनली हार्मिंग वंस ओन बॉडी विदाउट मीनिंग फॉर द इंजरी टू बी फेटल। बिना किसी मतलब के अपने ही शरीर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का कार्य जिससे चोट घातक हो, फेटल हो, मतलब डेथ भी हो सकती है। हमारा अगला वर्ड है मैंडेट। मैंडेट, MANDATE। मैंडेट का अर्थ होता है द पावर दैट इज ऑफिशियली गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग। वह शक्ति जो आधिकारिक तौर पर लोगों के एक समूह, एक ग्रुप को कुछ करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप कहते हो अधिकार पत्र, ठीक है? अधिकार पत्र मतलब आपको अथॉरिटी दे दी गई है कुछ करने के लिए ऑफिशियली। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट, STRINGENT। स्ट्रिंजेंट का अर्थ है यूज्ड अबाउट अ लॉ, रूल etc. and it is related to this law and rule and very strict. stringent का अर्थ है very strict, कानून, नियम आदि या बहुत कठोरता के साथ पालन जो होता है, कठोर, उसे हम stringent बोलते हैं, ठीक है? हमारा अगला वर्ड है unfazed। unfazed, UNFAZED। unfazed का अर्थ है remaining calm and composed even in the most challenging of circumstances। सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बने रहना, अपने आप को काम रखना, कंपोज रखना, शांत रखना, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो किसी तरह का बहुत बुरा स्थिति हो उसमें भी, और बहुत ज़्यादा उत्साह की स्थिति हो उसमें भी काम रहना, बेफिक्र। अगला वर्ड है हमारा असैलेंट। असैलेंट, ASSAILANT। असैलेंट का अर्थ है अ पर्सन हु अटैक्स समवन वायलेंटली। वह व्यक्ति जो किसी पर इस तरह से हमला करे जो वायलेंस के साथ हो, हिंसक हमला करता है जो व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को असैलेंट। एक शब्द में समझे तो, एक शब्द में याद रखे तो हमलावर को हम असैलेंट बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है एलियस। एलियस, ALIAS। एलियस का अर्थ है अ फॉल्स नेम स्पेशली वन यूज्ड बाय अ क्रिमिनल। एक झूठा नाम विशेषकर किसी अपराधी द्वारा इस्तेमाल किया गया हुआ हो। जैसे एक एग्जाम्पल, किसी का एक नाम है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड नेम, लेकिन उसको हम बोलते हैं ना, जैसे छोटा डॉन, तो ये क्या है? एलियस है। और आपने सुना होगा उर्फ करके एक नाम, उर्फ, ये, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलियस। ये जनरली क्रिमिनल लोगों के लिए यूज़ होता है। हमारा अगला वर्ड है बार्ज। बार्ज, BARGE। बार्ज, बार्ज का अर्थ है टू हरी समवेयर और थ्रू अ प्लेस इन अ रूड एंड फोर्सफुल वे। लोगों को इधर उधर ढकेलते हुए ज़बरदस्ती कहीं पे घुसना। तो आपने जब बहुत मेले वगैरह में देखे होंगे, क्राउड होता है बहुत ज़्यादा,
तो ज़बरदस्ती जो घुसते हैं, बलपूर्वक प्रवेश करने को हम बार्ज कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है इंडोर्स। इंडोर्स, ENDORSE। इंडोर्स का अर्थ होता है टू अप्रूव, टू सपोर्ट और टू सस्टेन। अनुमोदन करना, प्रूव करना, समर्थन करना, सपोर्ट करना या किसी चीज़ को बनाए रखना, कायम रखना, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडोर्स। समर्थन करना, जैसे आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलते हो, ठीक है, उसको सपोर्ट करते हो, मतलब क्या आप समर्थन कर रहे हो उसको, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है रिट्रीट। रिट्रीट, REITERATE, रिट्रीट। रिट्रीट का अर्थ है टू से समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम। किसी एक बात को दोबारा बोलना या बार बार बोलना। किसी बात को दोबारा एक बार या कई बार बोलने को कहते हैं हम रिट्रीट, बार बार दोहराना। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंडेवर। एंडेवर, ENDEAVOUR, एंडेवर, जिसका अर्थ होता है सीरियस डिटरमाइंड एफर्ट। सीरियस डिटरमाइंड एफर्ट, गंभीर दृढ़ प्रयास, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ जब आप किसी तरह का प्रयास करते हो, ठीक है, सीरियस होकर प्रयत्न करना, तो इसको आप क्या कहोगे? एंडेवर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड, BEYOND। बियॉन्ड का अर्थ है फर्दर अवे इन द डिस्टेंस देन समथिंग। दूरी में या और भी दूर, किसी चीज़ से दूर है या डिस्टेंस पे है, तो कि दूसरी ओर, किसी चीज़ की दूसरी ओर, किसी चीज़ के परे, किसी चीज़ से आगे या किसी चीज़ के बाद, इन सब के लिए हम बियॉन्ड यूज़ करते हैं। हमारा अगला वर्ड है कंडेम। कंडेम, CONDEMN। कंडेम का अर्थ है टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक somebody और समथिंग इज़ वेरी बैड और रॉन्ग। किसी चीज़ को कंडेम करना, दृढ़तापूर्वक यह कहना कि आप सोचते हैं कोई व्यक्ति या कोई चीज़ बहुत बुरा है या गलत है। किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराना, दोषी ठहराना, किसी के बारे में गलत विचार जो रखे हो आप स्ट्रांगली बोलना। हमारा अगला वर्ड है एनसेम्बल। एनसेम्बल, ENSEMBLE, एनसेम्बल। एनसेम्बल का अर्थ होता है ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परफॉर्म एट द सेम टाइम। एक ही समय में प्रदर्शन करने वाले लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? एनसेम्बल, ठीक है, ENSEMBLE। कलाकारों की टुकड़ी को हम एनसेम्बल बोलेंगे। फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको हर दिन नए नए इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे, वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं एडवांस फॉर्म में, उनके लिए भी।